नई कक्षा में। तब तक आप सबको ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। धन्यवाद। हेलो चिल्ड्रन, कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल विल बी वेरी फाइन। मैं जानती हूँ आपका घर में स्टडीज़ बहुत अच्छी चल रही होगी। यू आर लुकिंग एट दूरदर्शन ऑल्सो। वी आर प्रोवाइडिंग ई पाठशाला थ्रू दूरदर्शन। रेडियो पर भी प्रोग्राम्स आ रहे हैं एंड यू आर डूइंग योर स्टडीज़ वेरी वेल। टुडे आई विल टीच यू क्लास 4 रेनबो बुक में से लेसन 4 हियर एंड देयर। लर्निंग आउटकम इस लेसन का है द चिल्ड्रन विल बी able to read orally, respond orally to the instructions in English and aware of good habits. Okay? उसके पहले मैं आपसे कुछ चीजें पूछूंगी. First, give your answers. I will ask some questions. Give your answers. Tell me, do you like neatness? क्या आपको neatness पसंद है? बताइए. Neatness means सफाई, साफ सुथरा. Yes, everyone likes neatness. है ना, सबको नीटनेस सफाई पसंद होती है. एंड हाउ डू यू कीप योर हाउस टाइडी और अनटाइडी? बताइए. यस, टाइडी मीन्स सफाई, अनटाइडी मीन्स अव्यवस्थित, बिखरा हुआ, गंदा. तो आप अपना घर कैसा रखते हैं? यस, योर मदर कीप्स योर हाउस वेरी टाइडी, है ना, साफ सुथरा रखते हैं. एंड ऑफ कोर्स यू ऑल्सो हेल्प हर टू कीप योर हाउस टाइडी. चलिए अब हम देखते हैं एक पिक्चर. लुक एट द सीन. ये फर्स्ट रूम आपको कैसा लग रहा है? बिखरा हुआ सा, बहुत गंदा सा, है ना गंदा. दिस इज अनटाइडी रूम, वेरी अनटाइडी, बिखरा हुआ सा है, गंदा सा है. एंड द सेकेंड रूम इज टाइडी, बहुत साफ सुथरा सा, सुंदर सा. एवरीथिंग इज ऑन इट्स प्रॉपर प्लेस. एक अपनी जगह पर सारी चीजें रखी हुई हैं. जैसे बुक्स हैं, बुक शेल्फ में बुक्स रखी हैं, बेड एकदम अरेंज्ड है, एंड चेयर, टेबल, क्लॉथ्स वगैरह सब चीजें एकदम अरेंज्ड हैं प्रॉपरली. सो दिस इज अ टाइडी रूम एंड दिस इज एन अनटाइडी रूम. आपको कौन सा अच्छा लग रहा है? ये वाला. मुझे तो ये अच्छा लग रहा है जो एकदम साफ सुथरा सा, सुंदर सा है. सो यू ऑल्सो ट्राई टू बी टाइडी इन योर लाइफ, क्लीन एंड टाइडी. टुडे वी विल रीड अ स्टोरी अबाउट such girl who is very untidy in the beginning, but in the last she begins to keep her things on its places. चलिए देखते हैं. This is the lesson here and there. Here we see two girls. This is Neeta and this is her friend Mala. This is the story about Neeta, जो एक केयरलेस गर्ल है. देखते हैं आगे उसने क्या किया अपने. नीता इज अ केयरलेस गर्ल. आप अपनी बुक का लेसन 4 ओपन कीजिए. पेज नंबर है 20. ओके. नीता इज अ केयरलेस गर्ल. नीता एक बहुत ही लापरवाह सी लड़की है. शी डज नॉट कीप हर थिंग्स एट देयर प्रॉपर प्लेसेस. वो अपनी चीजों को ठीक जगह पर नहीं रखती है. हर मदर इज वरीड अबाउट हर केयरलेसनेस. उसकी माँ भी उसकी लापरवाही से बहुत परेशान रहती हैं, चिंतित रहती हैं. वरीड मीन्स चिंता करना, चिंतित रहती हैं. वन डे नीताज फ्रेंड माला कम्स टू हर हाउस. एक दिन नीता की फ्रेंड माला उसके घर आती है. नीता. अब नीता और माला के बीच का कन्वर्सेशन हम लोग सुनेंगे. कन्वर्सेशन आप पहले भी कन्वर्सेशन पढ़ चुके हैं.
नाउ इन दिस लेसन ऑल्सो। नीता, नीता ने क्या कहा? हाउ आर यू माला, माला तुम कैसी हो? माला ने बोला आई एम फाइन थैंक यू। माला ने कहा मैं ठीक हूँ धन्यवाद, मैं ठीक हूँ धन्यवाद। What about you, तुम अपने बारे में बताओ, तुम कैसी हो? नीता, I am also fine। तो नीता ने क्या रिप्लाई किया? नीता also said I am also fine, मैं भी ठीक हूँ। माला, I came here to take my storybook back which I had given to you। माला ने कहा मैं यहाँ आई हूँ अपनी स्टोरी बुक, कहानी की किताब वापस लेने, बैक वापस लेने, which I had given to you, जो मैंने की तुमको दी थी लास्ट वीक। लास्ट वीक मीन्स पिछले सप्ताह जो मैंने तुमको अपनी स्टोरी बुक दी थी वो मैं वापस लेने आई हूँ। आफ्टर सर्चिंग एवरीवेयर, सब जगह ढूंढने के बाद, सब जगह ढूंढने के बाद क्या किया इन्होंने? नीता, फिर नीता ने बोला आई डोंट रिमेम्बर वेयर आई हैव केप्ट इट, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा कि मैंने ये कहाँ रखी है। प्रोबेबली इट वॉज हियर ऑन द टेबल, शायद, प्रोबेबली मीन्स संभवतः, पॉसिबल है, संभवतः इट वॉज हियर ऑन द टेबल, कि ये यहाँ मेज पर थी, यहाँ मेरे पास जहाँ नीता खड़ी है, हियर यहाँ पर मेज पर थी। नो नो आई थिंक इट वॉज देयर इन द कबर्ड, फिर उसने क्या कहा? अरे नहीं नहीं, मुझे लगता है कि ये वहां, देयर वहां, कबर्ड में है, अलमारी में थी। माला, यू शुड कीप द थिंग्स एट देयर प्रॉपर प्लेसेस, तुम्हें अपनी चीजें ठीक जगह पर रखनी चाहिए। यू शुड कीप द थिंग्स एट देयर प्रॉपर प्लेसेस, तुम्हें अपनी चीजें ठीक जगह पर रखनी चाहिए। शुड आई हेल्प यू, क्या मैं तुम्हारी मदद करूं? नीता, नीता ने क्या कहा? यस प्लीज, हाँ हाँ कृपया, तुम मेरी हेल्प करो। फिर दोनों ने क्या किया? माला एंड नीता बिगन टू कीप द थिंग्स at their proper places. Then माला and नीता both, दोनों ने सारी चीजों को अपनी अपनी ठीक जगह पर रखना शुरू किया। While they are arranging the things, जब वो सारे सामानों को ठीक से रख रही थी, माला finds her story book in the cupboard, तो माला को अपनी स्टोरी बुक अलमारी में मिल गई। Meanwhile, नीता's mother enters the room, इसी बीच में नीता की मदर कमरे में आई, रूम में आई, प्रवेश किया। एंटर्स, प्रवेश किया। नीता की मदर ने देखा, आपने, ये नीता की मदर, जब इन लोगों ने सारा सामान सही से रख दिया तो नीता की मदर रूम में आ गई। नीता, माँ सी माई रूम, नीता ने कहा माँ मेरा रूम देखिए, मेरा कमरा देखिए। मदर, ओ गुड, वेयर इज योर ब्लू बैग, अरे वाह, वेयर इज योर ब्लू बैग, तुम्हारा नीला वाला बैग या बस्ता कहाँ है? नीता, इट इज हियर ऑन द टेबल, नीता ने कहा ये यहाँ पर है, यहाँ पर टेबल पर है। मदर,
वेयर इज योर रेड फ्रॉक, और तुम्हारी लाल रंग की फ्रॉक कहाँ है? नीता, इट इज देयर इन द कबर्ड। नीता ने कहा ये वहां, देयर वहां, कबर्ड अलमारी में है। मदर, वेयर आर योर ब्लैक शूज? देन मदर अगेन आस्क्स अबाउट शूज। वेयर आर योर ब्लैक शूज? तुम्हारे काले रंग के जूते कहाँ हैं? नीता, दे आर हियर इन द शू रैक। नीता ने कहा ये यहाँ पर है शू रैक में, जूतों की रैक में, अलमारी में। मदर, वेरी गुड नीता। मदर ने फिर नीता को शाबाशी दी। मदर ने कहा, मम्मी ने कहा, वेरी गुड नीता, बहुत अच्छे नीता। यू शुड कीप स्मॉल थिंग्स हियर ऑन द टेबल। तुम्हें छोटी चीजें यहाँ टेबल पर रखनी चाहिए। एंड बिग थिंग्स देयर इन द कबर्ड, और बड़ी चीजें वहां अलमारी में, कबर्ड में। ठीक, सो दिस इज योर लेसन। क्या देखा आपने इसमें? यू सॉ दैट नीता वॉज वेरी केयरलेस इन द बिगनिंग, बट आफ्टर दैट शी बिकेम अ केयरफुल गर्ल, अरेंज्ड गर्ल। प्रॉपरली सारी चीजों को उसने अपनी जगहों पे रखना सीख लिया विद द हेल्प ऑफ हर फ्रेंड माला। ओके, नाउ वी विल रीड न्यू वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स। न्यू वर्ड्स, इनको आप अपनी नोटबुक्स में नोट भी करेंगे। I will read the spellings and their meanings. First word is careless. Careless, C-A-R-E-L-E-S-S. Careless. Careless means लापरवाह। लापरवाह मतलब जो ठीक से केयर नहीं करता चीजों की। नेक्स्ट इज प्रॉपर, P-R-O-P-E-R, प्रॉपर। प्रॉपर मीन्स सही, सही प्लेस। प्रॉपर प्लेसेस एकदम ठीक, सही जगह पर। वरीड, वरीड, W-O-R-R-I-E-D, वरीड। वरीड मीन्स चिंतित। उसकी माँ चिंतित थी नीता के बिहेवियर से। प्रोबेबली, P-R-O-B-A-B-L-Y, प्रोबेबली। प्रोबेबली मीन्स संभवतः। ओके, अरेंज, अरेंज, A-R-R-A-N-G-E, अरेंज। अरेंज मीन्स व्यवस्थित। सर्च, S-E-A-R-C-H, सर्च। सर्च मीन्स खोजना। कबर्ड, C-U-P-B-O-A-R-D, कबर्ड। कबर्ड मीन्स अलमारी। Meanwhile, meanwhile, M-E-A-N-W-H-I-L-E, meanwhile. Meanwhile means इसी बीच। Okay, you have to write these word meanings in your notebooks and you have to learn the spellings also. Okay children, next we will go to the question answers. I will ask some questions, you try, but I will give the answers also. I'll tell you. What kind of a girl Neeta was? Neeta कैसी लड़की थी? Neeta was a careless girl. Neeta कैसी लड़की थी? Neeta was a careless girl. एक लापरवाह लड़की थी। Question number 2. How did Neeta keep her things in the beginning? नीता शुरू में, प्रारंभ में नीता अपनी चीजों को कैसे रखती थी?
इन द बिगनिंग, प्रारंभ में, शुरुआत में, नीता डिड नॉट कीप हर थिंग्स एट देयर प्रॉपर प्लेसेस, नीता अपनी चीजों को उनकी ठीक जगह पर नहीं रखती थी। What was Neeta searching for? Third question. What was Neeta searching for? नीता क्या ढूंढ रही थी? नीता was searching for Mala's story book. नीता माला की कहानी की किताब स्टोरी बुक ढूंढ रही थी। Where did Mala find her book? Question number 4. Where did Mala find her book? माला को अपनी बुक कहाँ मिली? Try children, बताइए कहाँ मिली थी माला की बुक? Yes, माला found her book in the cupboard. माला को अपनी बुक कबर्ड में मिली थी। याद है स्टोरी में? याद है ना? So these are the 4 question answers. इनको भी आपको अपनी कॉपी में नोट कर लेना है। वर्ड पावर पे आते हैं हम लोग। कुछ यहाँ पर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स थे लेसन में, डिस्क्राइब करते हैं किसी के बारे में। उन डिस्क्राइबिंग वर्ड्स के साथ क्या पर्सन था, प्लेस था, थिंग था, ये आपको बताना। यू हैव टू टेल द नेम्स ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग और एनीथिंग, एनी कोई भी सामान जिसके बारे में ये वर्ड्स डिस्क्राइब किए गए हैं। द वर्ड्स इन द टॉप इज डिस्क्राइब समथिंग और समवन इन द स्टोरी। राइट देयर नेम्स इन द ब्लैंक्स प्रोवाइडेड। यहाँ पर आपको इनके साथ का वर्ड नीचे लिखना है। ट्राई, यू हैव टू आंसर। सोचो सोचो जल्दी से। केयरलेस, who was careless in the lesson? Tell me. Let's see. Yes, Neeta was careless. कौन careless थी? Neeta. Now what was in blue color? Blue color frog, maybe frog या bag भी था blue color में। Black, what is black? Shoes, black color के क्या थे? Shoes. Shoes were black. Worried, worried कौन था बताइए नीता के बिहेवियर से? Who was worried? Yes, mother. Mother बहुत चिंता करती थी नीता के केयरलेस बिहेवियर से। ठीक है ना? So these are the describing words and these are person, thing, person. So we have to read now what are these describing words. ये describing words क्या होते हैं? जो किसी भी चीज की विशेषता बताते हैं, जैसे कलर या बड़ा, छोटा। These are the words, describing words, विशेषता बताने वाले। These are called adjectives. First we read the definition. We know the definition of adjective. Let us read. An adjective is a describing word. Adjective एक describing word होता है। It describes a noun or pronoun. ये किसी भी noun या pronoun को describe करता है, उसकी विशेषता बताता है। It is used to add something to the quality of a person, place, animal or thing. किसी भी पर्सन, व्यक्ति, प्लेस, जगह की भी विशेषता होती है, एनिमल, किसी भी जानवर की, एनिमल की, और थिंग, किसी वस्तु की विशेषता बताते हैं। हिंदी में इन्हें हम विशेषण कहते हैं, बट इन इंग्लिश इट इज एडजेक्टिव। ओके चिल्ड्रन, एग्जाम्पल हम देखते हैं इनके। फॉर एग्जाम्पल, अ ब्यूटीफुल flower. Beautiful, beautiful is adjective word, describing word. Flower कैसा है? सुंदर सा flower. Beautiful, that is adjective. A tall man. Man कैसा है? Tall, लंबा सा, तो tall is adjective.
अ रेड बलून, एक लाल रंग का गुब्बारा, बलून। तो रेड इज डिस्क्राइबिंग वर्ड, एडजेक्टिव। कुछ चीजें भी मैं आपके लिए लाई हूं, हम उनको देखते हैं। सबसे पहले देखिए ये डॉल। डॉल कैसी है? ब्यूटीफुल डॉल, ब्यूटीफुल, सुंदर। तो ब्यूटीफुल इस डॉल के लिए क्या है? एडजेक्टिव। ओके। दिस बॉल, बॉल इज रेड, राउंड। ठीक है, रेड भी इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, राउंड भी, गोल इसका शेप। तो दिस इज एडजेक्टिव रेड, रेड कलर की बॉल, रेड एडजेक्टिव है। ये बैंड, बैंड लगाते हैं, बैंड इज व्हाइट। किस कलर का है बैंड? व्हाइट कलर का। सो व्हाइट इज एडजेक्टिव। नाउ दिस फ्लावर, डार्क पिंक कलर, पिंक कलर का फ्लावर, पिंक फ्लावर दिख रहा है आपको, ये डार्क पिंक। सो पिंक इज एडजेक्टिव। नाउ अ मैन, फैट मैन। कैसा है ये मैन? फैट, हेल्दी सा, मोटा सा, फैट। तो फैट इज एडजेक्टिव। उसी तरीके से यहां पर थिन हो जाएगा, थिन इज एडजेक्टिव। नाउ इट इज क्लियर। ये आप लोगों को अब एडजेक्टिव समझ में आ गए होंगे। नाउ वी डू एन एक्सरसाइज। अंडरलाइन द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। इसमें हम डिस्क्राइबिंग वर्ड्स मीन्स वही एडजेक्टिव्स को हम अंडरलाइन करेंगे। माई रेड फ्रॉक इज हियर। टेल मी व्हाट इज एडजेक्टिव इन दिस सेंटेंस। लेट्स सी। रेड, रेड कलर था ना। योर येलो बॉक्स इज देयर। इसमें एडजेक्टिव क्या होगा बच्चों? यस, टेल मी। येलो, येलो है एडजेक्टिव। अ फैट मैन इज देयर, फैट। अभी मैंने बताया आपको व्हाट इज एडजेक्टिव, फैट। अ थिन मैन इज देयर, फिर एक थिन, पतला आदमी, पतला आदमी वहां है। तो एडजेक्टिव क्या है? व्हाट इज एडजेक्टिव इन दिस सेंटेंस? थिन। माई ब्लैक गोट इज हियर, ब्लैक। यहां पर गोट का कलर जो है वो एडजेक्टिव है, ब्लैक। योर व्हाइट ऑक्स इज देयर, व्हाइट। ऑक्स का कलर व्हाइट, व्हाइट इज एडजेक्टिव। सो दिस इज एडजेक्टिव। नेक्स्ट, इन सेंटेंसेस में आपने कुछ वर्ड्स देखे हैं, जैसे ये हियर। हमारे लेसन का क्या नेम है? हियर एंड देयर। हियर मीन्स यहां, जो हमारे पास होती है, दैट इज हियर। और देयर मीन्स दूर, जो चीज दूर है, दैट इज वहां, जिसको हम कहते हैं देयर। तो ये हियर और देयर, इनको भी हम डिस्क्राइब करेंगे। अभी मैं डिस्क्राइब करूंगी। आई विल एक्सप्लेन दीज वर्ड्स हियर एंड देयर। इसको एग्जाम्पल की हेल्प से हम समझते हैं। दिस इज द एक्सरसाइज। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट यूज ऑफ हियर एंड देयर। मैं यहां पर खड़ी हूं। ओके, नाउ टेल मी, बुक मेरे पास है कि दूर है? यस, बुक इज नियर टू मी, मेरे पास है, बुक बहुत पास है मेरे। सो द बुक इज, क्या कहेंगे? यहां है, हियर। क्या आएगा यहां पर? हियर। द बुक इज हियर। नेक्स्ट, द गर्ल इज, गर्ल कहां है? गर्ल मेरे से दूर है, इट इज फार फ्रॉम मी। सो देयर, हम उसके लिए बोलेंगे वो गर्ल वहां पर है, वहां के लिए वी यूज देयर। राइनो, ये राइनो भी मेरे पास में ही है, मुझे तो डर लग रहा है। राइनो, द राइनो इज, कहां होगा यहां पर? बताइए अब, यहां या वहां? दैट विल बी, द राइनो इज, लेट्स सी, हियर, यहां पर है। नेक्स्ट, फिर हम फिर से इसकी एक्सरसाइजेस करते हैं, हियर एंड देयर। अब आप बताएंगे मुझे, द मोटर बाइक इज, मोटर बाइक कहां पर है? टेल मी चिल्ड्रन। दूर है ना, उस तरफ है, हमसे दूर है।
So we will write here there. हमने यहाँ पर क्या लिखा? There. The motorbike is there. Chair. Chair is near to me. The chair is here. Chair कहाँ पर है? Here. The school bag is. School bag कहाँ पर है? बताइए. Here or there? There. वहाँ पर है ना? तो we will write here there. Is it clear now? Here and there. फिर से एक बार, जब कोई चीज हमारे नजदीक होगी जिसे हम कहेंगे यहाँ है, so we will write here. And when something is far from us, हम उसके लिए बोलेंगे वहाँ, तो वहाँ के लिए हम क्या यूज करते हैं? there. So now the concept of here and there is clear. Okay children, next we will revise what we have learnt in this lesson. So we have learnt to be clean and tidy in our life. हमने अपनी लाइफ में साफ सुथरा रहना सीखा. We read the story of a careless girl, Neeta, who became careful and tidy in the last. आपने स्टोरी पढ़ी नीता की, जो कि केयरलेस थी और बाद में फिर वो कैसी हो गई? केयरफुल, बहुत केयर करने वाली अपने सामान की, एंड टाइडी, और साफ सुथरा अपना रूम रखने लगी. न्यू वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स पढ़ी थी हमने लेसन में से. न्यू वर्ड्स और उनके मीनिंग्स पढ़े थे. क्वेश्चंस एंड आंसर्स, क्वेश्चन आंसर्स को, लेसन के क्वेश्चन आंसर्स हमने जाने, क्या क्वेश्चन थे और उनके आंसर्स. यू विल हैव टू राइट इन योर नोटबुक्स चिल्ड्रन. एडजेक्टिव, द डिस्क्राइबिंग वर्ड, वही किसी भी नाउन प्रोनाउन के डिस्क्राइब करने वाले वर्ड्स को हमने पढ़ा, जिसकी डेफिनेशन थी और जिसका नाम था एडजेक्टिव, विशेषण, एडजेक्टिव के बारे में. यूज ऑफ हियर एंड देयर, हियर एंड देयर का कॉन्सेप्ट हमने सीखा, उसका यूज सीखा, एक्सरसाइज करी. ओके चिल्ड्रन, नाउ आई विल गिव सम होमवर्क, होम असाइनमेंट. यू हैव टू नोट दिस इन योर नोटबुक. फटाफट जल्दी से सब लोग इसको नोट कर लीजिए. होम असाइनमेंट में, हाउ कैन यू कीप योर क्लासरूम नीट एंड क्लीन, राइट 5 लाइन्स. 5 लाइन्स में आपको डिस्क्राइब करना है कि आप अपने क्लासरूम को कैसे नीट एंड क्लीन रखेंगे. बताइएगा बच्चों, आप इसको कॉपी में लिखिएगा. फिल इन द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. डिस्क्राइबिंग वर्ड्स को आपको इन फिल ब्लैंक्स में फिल करना है. फर्स्ट आई रीड, आई हैव अ डैश डॉल. डॉल है, अगर आपको ब्यूटीफुल लग रही है ब्यूटीफुल लिखिएगा, स्मॉल लग रही है स्मॉल, एनी डिस्क्राइबिंग वर्ड. माई फ्रॉक इज, आपके पास जिस कलर की फ्रॉक हो, जो आपको सबसे अच्छी लगती हो, यू हैव टू राइट इट्स कलर. माई अंकल इज अ डैश मैन, कैसे भी हैं, टॉल हैं, शॉर्ट हैं, फैट हैं, जैसा भी है. हिज हाउस इज वेरी, उसका घर कैसा है, बिग है, स्मॉल है, ब्यूटीफुल है. एनी डिस्क्राइबिंग वर्ड यू हैव टू फिल इन दीज ब्लैंक्स. दैट्स ऑल चिल्ड्रेन. अच्छा है, आपको अच्छा लगा होगा लेसन, एडजेक्टिव्स पढ़ के अच्छा लगा होगा. इसको रिवाइज करेंगे. यू हैव टू रिवाइज होल लेसन एंड लर्न क्वेश्चन आंसर्स. नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट टॉपिक, in the next lesson with new topic. Till then, take care. नमस्कार बच्चों, गणित की पाठ